नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। ये माता काली का उतारा मतलब कि उतारे की सीरीज का भाग 10 है। इस 10वें भाग में मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी दूंगा, ठीक है, और उसके उपाय भी बताऊंगा। जैसा कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप भगत हो, ये ठीक है, या आप गद्दी चौकी लगाते हो और आपके देवी देवताओं ने काम करना बंद कर दिया है, मतलब कि कार्य करना बंद कर दिया है। ना तो आपको पूछा मिल रही है, या देवी देवताओं की सवारी आ रही है तो वो सही नहीं बता रही, वो गलत बता रही है। उस चीज को आप कर रहे हो तब भी आपके घर में परेशानी है, या फिर सामने वालों का जग कल्याण आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको सही से पूछा नहीं मिल रही और ना ही देवी देवता कार्य कर रहे हैं। और ये परेशानी ना हर भगत के साथ होती है, चाहे एक बार हो, ठीक, चाहे एक ही बार हो ये परेशानी किसी भगत के साथ, लेकिन होती हर हर किसी के साथ है। क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है, हमें इतना अंदाजा नहीं होता, हमें इतना ज्ञान नहीं होता है, तो हमें पता नहीं चलता कि देवी देवता को मतलब कि क्यों रूठते हैं, क्या परेशानी है, क्या नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ, बहुत ही चमत्कारी उपाय है और ज़्यादा कोई बड़ा विधि विधान नहीं है। मुश्किल से मुश्किल आपके 20 या 30 रुपये खर्च होंगे इस उपाय में, ठीक। ये उपाय अगर आप पहली बार करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कई बार ऐसा होता है आपको पहली बार में रिजल्ट कम मिला, मतलब कि आपके थोड़े बहुत काम बनने लग गए या फिर देवी देवता पूछा देने लग गए हैं, काम नहीं कर रहे, तो आप कम से कम 3 या 4 बार या 5 बार इस उपाय को करिए, ठीक है। और फिर आप देखिएगा रिजल्ट, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे देखने को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप मान लो आप गद्दी चौकी लगाते हो, ठीक है। अब आप गद्दी चौकी लगाते हो और आपके देवी देवताओं ने काम करना बंद कर दिया। आप अपने गुरुजी से तो पूछ सकते हो कि गुरुजी देवी देवता काम नहीं कर रहे, क्या दिक्कत है। आपके गुरुजी बता देंगे। लेकिन अगर गुरुजी को पास समय नहीं है, या फिर गुरुजी कहीं गए हुए हैं, या आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, या आप तो उनसे मिल नहीं पा रहे हो, तो आप किसी और को दिखा नहीं सकते। फिर आपको ये लगेगा यार मैं तो गद्दी चौकी लगाता हूँ, मैं दूसरों की देखता हूँ, अब मैं अपनी दिखवाने कैसे जाऊँ इनके पास। और फिर अगर आप उनके पास जाओगे भी तो वो आगे क्या पता किसी को कह दे कि भाई ये खुद गद्दी लगाता और मेरे पास आया अपनी पूछा दिखवाने के लिए, या फिर अपने देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए। तो इंसान को लगता है कि भाई मेरी इंसल्ट होगी, मतलब कि बेइज्जती हो जाएगी, अब मैं क्या करूं। तो उस चीज के लिए ये उपाय है, ठीक है ना। उस चीज के लिए ये उपाय और बहुत ही चमत्कारी उपाय है। रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपके घर में देवी देवताओं ने काम करना बंद कर दिया, आपको पूछा नहीं दे रहे। कई बार ऐसा होता है कि देवी देवता तो पूछा दे रहे, सब चीज हो रही है, लेकिन आपके कोई काम नहीं बन रहे, ठीक है। आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, आपके काम अटक जाते हैं किसी न किसी वजह से। किसी ने बोल दिया कि हाँ आ जाओ आपका काम हो गया, लेकिन आप वहाँ पहुँचोगे तो आपका काम नहीं होगा। तो ऐसी परेशानी भी आ जाती है। ये ज़्यादातर मैं चीज़ें बता रहा हूँ इस टाइम गद्दी चौकी लगाने वालों के लिए और जो नए नए भगत है उनके लिए। ये बहुत ही चमत्कारी चीज़ें, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। देखिए उपाय में आपको क्या करना है, 20 रुपए की कलेजी लेनी है आपको, ठीक है। बस 20 रुपए की कलेजी, और कोई ज़्यादा सामग्री नहीं चाहिए। मैं अभी आपको बताता हूँ पूरी, मतलब पूरी वो बताऊंगा विधि। तो आपने 20 रुपए की कलेजी ले ली, 20 रुपए की, 30 रुपए की, अगर बहुत सी बार ऐसा होता है 20 रुपए की नहीं देते तो आप 30, 40, 50 की भी ले सकते हो। अगर आपके यहाँ 20 रुपए की मिल जाएगी तो ठीक है, वरना आप सीधे 30 रुपए की ले लो, 40 की ले लो, 50 की ले लो, जितने की भी आपको लेनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको घर आ जाना है, ठीक है। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है और आपको पूछा नहीं चढ़ रही है, उसके लिए भी ये उपाय है। आप उसके ऊपर से भी इस उपाय को कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको। हाँ, पिछली वीडियो में भी ये चीज़ पूछी थी कि भाई कलेजी किस चीज़ की है, और इस वीडियो में भी मैंने अभी तक बताया नहीं, और आप पूछोगे जरूर कि कलेजी किस चीज़ की है, तो मैं आपको बता दूँ कलेजी चाहिए बकरे की। बकरे की कलेजी चाहिए आपको, 20 रुपए की या 30 रुपए की, ठीक है। 40, 50 की भी ले सकते हो अगर आपको 20 रुपए की ना मिले तो, ठीक है। आपको कलेजी लेनी है बस बकरे की। बकरे की कलेजी आपने ले ली। अब आपको करना क्या है, अपने घर आना है। अपने घर आने के बाद कलेजी हाथ में लेनी है, ठीक है, मतलब कि पन्नी में से निकाल लेना, कलेजी को हाथ में ले लेना। हाथ में लेने के बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर एक लौंग का जोड़ा लगाना, फूल वाली लौंग का, ठीक है। कोई जोत नहीं जलानी, कुछ नहीं करना। आप उस मतलब कि उस कलेजी को अपने ऊपर से सर से पैर तक 7 बार उतारो, ठीक है। 7 बार उतारने के बाद आप कहीं बाहर रखिए उसे, चौराहे पे या कहीं भी बाहर रखे हो। जरूरी नहीं वो चौराहा ही हो, कहीं भी आप रख सकते हैं, एक किनारे पे रख के आ जाओ सीधे। आप देखिएगा आपके काम बनने लग जाएंगे, आपके काम जो रुके हुए थे वो चल जाएंगे,
और आपके देवी देवता जो आपको पूछा नहीं दे रहे थे वो आपको पूछा भी देने लग जाएंगे। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप एक बार खुद करके देखिएगा। और अगर आपके घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, उसको आराम नहीं मिल रहा है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो। उसके ऊपर आपको पूछा नहीं चढ़ रही है, उस व्यक्ति की समझ में नहीं आ रही है क्या दिक्कत है, आपके घर में ही है कोई, या फिर सामने वाला व्यक्ति भी है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस पे है क्या, आपको पूछा ही नहीं चढ़ रही, तो आपको क्या करना है, आपको यही कलेजी लेनी है 20-30 रुपए की, साथ में एक लौंग का जोड़ा लगाना है, 7 बार उतारना है और बाहर रखवा देना है। उस व्यक्ति की जो भी दिक्कत होगी वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी, और दवाई गोली नहीं लग रही थी वो दवाई गोली भी लगने लग जाएगी। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप ये छोटे छोटे उपाय ना, देखो इसे उपाय भी कह सकते हो, आप उतारा भी कह सकते हो। वैसे तो ये उतारा है, तामसिक उतारा है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, इसमें छोटा सा विधि विधान है जो हर कोई कर सकता है। लेकिन एक चीज और, ये उपाय सिर्फ वही करें जो भगत हैं, जिनके देवी देवता पूजते हैं, उनके शीश पे आते हैं, वो इस उपाय को करें। और नॉर्मल इंसान कोई भी इस उपाय को ना करे, वरना देखिए कोई दिक्कत तो होगी नहीं, लेकिन कोई फायदा भी नहीं होगा। समझ रहे हो ना? आप अगर भगत हो तभी इस उपाय को करिए, वरना आप इस उपाय को मत करिएगा। वरना देखिए आपको वैसे तो कोई दिक्कत होगी नहीं इस उपाय से, लेकिन हाँ आपको कोई फायदा भी नहीं होगा, आपकी मेहनत बेकार जाएगी, आपके पैसे बेकार जाएंगे। देखो 20-30 रुपए जाएंगे, लेकिन बेकार तो जाएंगे ही ना। तो आप बिल्कुल भी मत करिएगा। जो भगत है, जो गद्दी चौकी लगाते हैं, वो इस उपाय को खुद कर सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पिछली वीडियो में जो आपने पूछा था कि बकरे की कलेजी या मुर्गे की कलेजी, तो मैं उस चीज़ के लिए बता दूं, आपको बकरे की कलेजी लगानी है आपको, ठीक है। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि ये उतारा किस देवी या देवता के नाम से है। आपको किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लेना, वैसे माता काली का होता है, लेकिन आप माता काली का नाम भी ले सकते हो, और चाहो तो नाम किसी का लेना नहीं है, आप 7 बार उतारिए, वो अपने आप पहुंच जाएगा जिसके पास जाना होगा, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, आप किसी का नाम मत लो, कोई ज़रूरी नहीं है। और नाम लेना चाहते हो तो माता काली का नाम भी ले सकते हो, ठीक। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे अगर किसी व्यक्ति को दवाई गोली नहीं लग रही है, आपने वो सब चीज़ कर ली, उसे मंत्रों से भी झाड़ा लगा दिया, सब चीज़ कर ली, कोई थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं पड़ रहा, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो, उसको दवाई गोली लगने लग जाएगी। अगर किसी सामने वाले व्यक्ति को भी पूछा नहीं चढ़ रही अपने घर की, और वो भगत भगत है, और वो आपके पास आया है, तो आप उनके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। एक कलेजी मंगा के उनके ऊपर 7 बार उतार के बाहर रख दीजिएगा, उनके देवी देवता उनकी पूछा भी देंगे, सारे कार्य करने लग जाएंगे, ठीक है। सब चीज़ उनको पता चलने लग जाएगी। अगर कोई भगत आपके पास आता है, वो परेशान है, दुखिया है, तब भी आप इस चीज़ से उनका भला कर सकते हैं। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, किसी विषय के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमसे आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। व्हाट्सअप नंबर पे बात करने का समय है सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक, इस बीच में आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे पूजा दिखवानी तो उसका कुछ शुल्क रखा गया, और अगर अलग से आपको पूजा विधि जाननी है, किसी चीज़ की कोई मंत्र जानना है, तो उसका शुल्क अलग है, ठीक है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पूरी तरीके से जानकारी देंगे, जो भी चीज़ होगी, जिस भी चीज़ के बारे में आप जानकारी लोगे। और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आप हमें डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से इंस्टाग्राम पे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा, हम इंस्टाग्राम पे भी नई नई अपडेट देते रहते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।